फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो लास्ट वीडियो हमारी थी व्यंजन संधि चल रही थी, उसमें हमने व्यंजन संधि को समाप्त कर लिया था। और आज जो हम देखेंगे वो विसर्ग संधि को देखेंगे कि विसर्ग संधि में कितने नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं और उसे किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। ठीक है, लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर रहे तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि कैसा क्या है। तो जो हमारा पहला नियम है किसका, विसर्ग संधि का। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा था पहला नियम। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए ये देखिए बाकायदा मैंने अच्छे से पूरा एक चार्ट बना रखा है। यही चीज़ बुक में देखेंगे तो हम उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया विसर्ग के बाद जब भी कोई विसर्ग लगा होता है किसी शब्द में, ठीक है, तो उसके बाद में चा या छा आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा, शलजम जो सीटी वाला सा होता है उसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद में यदि कोई विसर्ग लगा होता है उसके बाद में वो जो टा या ठा आता है तो सा से षटकोण वाले में चेंज हो जाता है। फिर विसर्ग लगा होता है उसका ता या था आता है तो चा सीटी वाला या फिर सा सपेरा वाला के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब इसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसे किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, इस चीज को देखना हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो इसका याद करने का जो तरीका है, जैसे लास्ट वीडियो अभी हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहीं से इसे हम रिलेट करेंगे। किस तरीके से रिलेट करेंगे, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, का खा से स्टार्ट होते हैं। ठीक, इसमें क्या है, का खा को छोड़ के, का खा वाली लाइन को छोड़ के उसके जो नीचे वाली तीन लाइन है उन तीनों लाइन को लगातार ले लिया। किस तरीके से लिया है, जो हमारे उसमें लिखा हुआ किस तरीके लिखा हुआ है वो आता है जैसे कि चा, पहले आता है का खा गा घा और डा, फिर आता है चा छा जा झा और डा। ठीक, फिर आता है चा, फिर आता है टा ठा डा धा डा, फिर ता था दा धा और ना। ठीक, तो ये है। और इसमें क्या है, ये दो लाइन और ये दो लाइन और ये दो लाइन हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हुआ अब समझिए। जब भी कोई विसर्ग आएगा, विसर्ग का जो सिंबल होता है वो सिंबल ये होता है। ठीक है, या उसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें क्या है, यहाँ से रिलेट करेंगे, यानी कि जो पहले वाले शब्द हैं का खा को छोड़ के चाछा टाठा और ताथा। ठीक है, जब चाछा आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा शलजम में चेंज हो जाएगा, शलजम वाले शाम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर सीठी वाले शाम में चेंज हो जाएगा। टाठा आएगा तो हम षटकोण वाले शाम में चेंज करेंगे। और ता और था आएगा तो हमारा शलजम वाला आ सकता है या फिर सपेरा वाला आ सकता है। मोस्टली सपेरा वाला आता है, ये कुछ अपवाद हैं जिसमें हमारा शलजम वाला शाह भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक इसका बहुत फेमस और बढ़िया उदाहरण है हमारा, क्या सा, कौन सा है, जिसे बोलते हैं निह प्लस छल। पहला है हमारा ये निह, यानी ये हमारा क्या है, विसर्ग है, प्लस छल। क्या बनेगा हमारा ये मिलके, ये हमारा मिलके बनेगा। इस तरीके से अब इसका हम संधि करेंगे, उसे देखेंगे। नी लिखा है, इधर छा लिखा है, ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। ठीक, विसर्ग आ रहा है। उसके बाद में क्या आना चाहिए, चा या छा आना चाहिए, या आना चाहिए, या फिर इन दोनों में से हो जाए तो क्या आ रहा है, चा और छा, यानी छा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शा में परिवर्तन हो जाएगा। तो किस तरीके से परिवर्तन होगा उसे हम देखेंगे। नी लिखा हमने, ठीक, छा था तो छा की जगह पर क्या आएगा, हमारा शाह आएगा। और शाह में क्या लगा हुआ, हलंत लगा हुआ है, तो इसलिए क्या आएगा, आधा आएगा। बाकी एज इट इज ऐसे लिख देंगे। तो ये जो हमारा शब्द है वो क्या बन गया, निश्छल। अब दूसरा शब्द है उसे हम देखते हैं। दूसरा शब्द है सेम ऐसे, ये इसी को ले लेते हैं, सेम निह प्लस चल। अब इसका जो कोई संधि हमें करनी है तो किस तरीके से हम करेंगे, ये बिंदी आ रहा है, यानी कि हाँ ये कहीं ना कहीं विसर्ग संधि से ही बनाएंगे इसे। अब देखेंगे किस तरीके से। नहीं लिखा, ठीक, बिंदी है, बिंदी को हटा के क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, चार। तो चार छा की जगह पर क्या आएगा, शाह आएगा। कैसा, आधा शाह। बिंदी की जगह पर आधा शाह आ गया। बाकी एल टी ऐसे लिखेंगे।
तो ये हमारा क्या हो गया, निश्चल। इस तरीके से हम इसके दो उदाहरण देख लिए। अब इसके आगे देखते हैं, टाटा आएगा तो कुछ तरीके से होगा। इसी के काफी सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। और इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ये जो है क्वेश्चन हमारा, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है। कब? जल्दी का, ये 2004 में, ठीक। और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन कब पूछा गया है ये 1989 में भी पूछा गया, उसके बाद में भी जल्दी 2007 में पूछा गया। यानी यहाँ से हम लोग इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस वर्ड है, ठीक है। और मैं जितने भी कराता हूँ मोस्टली फेमस ही कराता हूँ, और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पुटअप हो चुके होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी के, ताकि हमें अच्छे से आ जाए। अब देखेंगे कह प्लस चित्त, कहा प्लस चित्त, पे हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे। कहा लिखा हुआ यानी क्या है, ये हमारा जो है वो हलंत लगा हुआ है इस पे। एक सेकंड रुकिएगा जरा। तो ये जो था हमारा क्या था, का था, का पे क्या लगा हुआ, हलंत लगा हुआ, यानी कि ये क्या है, ये हमारा विसर्ग है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, चा, चा पे छोटी की मात्रा किसमें चेंज हो रहा है, यानी कि चा वाला नियम लग जाएगा इसमें। तो इस वर्ड को हम या इस शब्द को कैसे बनाएंगे, का एज लिखा, ठीक, हलंत है, ठीक है। ये जो होते हैं इन्हें एक तरीके से हलंत बोलते हैं, बाकी विसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बिंदी लगी हुई है या हलंत या विसर्ग जो है इसमें, ठीक है, तो चा विसर्ग की जगह पर हमारा क्या आएगा, आदर्श आएगा, बाकी एज इट इज ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या शब्द बन गया, किस, का, सा पे छोटी की मात्रा और चा और ता। तो ये शब्द जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कश्चित, कश्चित, ठीक है। कुछ शब्द और देखते हैं, दुख, दुह प्लस टा, इसका संधि करिए। दो हमने ऐसे लिख दिया, बिंदी की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, दा आ रहा है, तो देखिए चा, छा, टा, ठा, ता, था। अब तो यार इसमें गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी क्या होगी, गड़बड़ी कुछ नहीं हुई, दा है, दा के बाद हम दा को नहीं देखेंगे, हम कैसे देखेंगे, टा को देखेंगे। इसमें देखेंगे चा, छा, शारा, टाटा, टाटा, यानी कौन सा, पेट चिरा वाला सा बनेगा, इसे सटकोड़ वाला शा बनेगा। दो ऐसे लिख दिया, टा, टा की जगह पर क्या आएगा, मतलब हलन की जगह पर क्या आएगा हमारा, आधा शा, और क्या हो जाएगा, टा। शब्द क्या बन गया हमारा, दुष्ट, ठीक। कुछ शब्द और देखते हैं, धनु प्लस धनु प्लस ये का है टडाक। अब इसका जो अगर हम संधि करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, धनु है, धनु को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, लिख दिया, ठीक। बिंदी थी या हलंत है तो क्या आ रहा है, टा आ रहा है तो टा क्या होगा, आधा शा होगा, बाकी ये एज इट इज ऐसे रहेगा, टा, डा, डा पे नीचे आधा का और रा, अंडा और रा। धनुष्ट डार, धनुष्ट डार, क्या शब्द बन गया हमारा, धनुष्ट डार। तो चलिए फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसमें शब्द हमने कुछ और लिखे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी हम संधि कर लेते हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं बाकी सबके वो सब भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो मन प्लस ता, मन यानी कि यहाँ पे हलंत लगा, यानी कि ये विसर्ग संधि का है, ठीक। उसके बाद क्या आ रहा है, ताप आ रहा है, पहला शब्द क्या आ रहा है या पहला अक्षर क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो कौन सा लगेगा, विसर्ग आ गया, ता आ गया। तो ता क्या होगा, शा या सा में से कोई एक क्या होगा, चलिए बनाते हैं। क्या लिखा हमने, मन ता, ठीक। अब इसमें शा भी आ सकता है, शा भी आ सकता है, तो मैंने क्या बताया, ज्यादातर हमारे क्या आएगा, सफेरा वाला सा आएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, शा, मनस ताप, क्या हो गया हमारा ये, मनस ताप। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे नी प्लस तेज, नी प्लस तेज किस तरीके से और शब्द बनेगा इसका, इसे भी हम देखते हैं, थोड़ा हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। इसमें क्या है, नी है, हलंत आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ता आ रहा है, ता आ रहा है, क्या आएगा, शा या शामिश कोई आएगा, लेकिन ज़्यादातर यूज़ क्या होता है हमारा, सारे सफेरा वाला यूज़ होता है,
ठीक है, क्या लिखा हमने, नी लिखा, ठीक, बिंदी है या हलंत है, हलंत ये अब क्या आएगा, आधा शाह आ गया, बाकी तेज, क्या हो गया, निश तेज, दो प्लस तर, दो हलंत, फिर क्या आ रहा, तारा, ठीक, दो एच डी लिखा हमने, ठीक, उसके अंदर हलंत है तो क्या आएगा, आधा शाह आ गया, ठीक, उसके अंदर तर, क्या हो गया हमारा, दुष्तर। उसके बाद में आगे मैंने कुछ और शब्द लिखे हैं, इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट्स ना बचे। जैसे नी प्लस चय, नी हलंत यानी कि विसर्ग, क्या आ रहा, चा, चा आ रहा, यानी इसमें चेंज होगा, किस तरीके से चेंज कर देंगे, नी लिखा, एक लिख दिया, ये हो गया था क्या, नी प्लस चय नहीं हुआ, नी प्लस चय, नी चा की जगह पर क्या आएगा, आधा चय, क्या आएगा, निश्चय, निश्चल, निश्चल और निश्चल था, यही हुआ है। उसके बाद में आगे देखते हैं नी प्लस चेस्ट, नी एडिटिव आ जाएगा, चा है, चा की जगह पे क्या, आधा शाह, बाकी एडिटिव, तो इसे क्या पढ़ेंगे, निश्चेष्ट, तत् प्लस ठकार, तत् विसर्ग आ गया, फिर ठा आ गया, यानी ठा ठा में से, यानी कि जो हमारा क्या बनेगा, षटकोर वाला शाह बनेगा इसमें, वो भी क्या, आधा, क्योंकि सब पे हलंत लगा हुआ है, तात लिखा, आधा शाह, ये, फिर ठकार, ततस ठकार, वही प्लस ठेकर, क्या आ गया, अलंकारा, फिर क्या था, ता था, यानी कि ये वा लिखा, था, उसके बाद में था है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा क्या आएगा, सपेरा वाला शाह, सपेरा वाला शाह लगाया, और ठेकर, शब्द क्या बन गया हमारा, वहिस ठेकर, ठीक, वहिस ठेकर, वहिस ठेकर, वहिस ठेकर। तो ये थे हमारे विसर्ग संधि का पहला नियम, ठीक है, जिसके हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं या फिर उनके उदाहरण कर लिए, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे रफ करते हैं और फिर सेकंड नियम पर आते हैं। अब ये देखिए, मैंने नीचे सेकंड नियम लिख रखा है, दूसरा नियम लिख रखा है। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है विसर्ग के बाद, यानी पहला शब्द जो है हमारा विसर्ग रहेगा, उसके बाद में कौन कौन शब्द आते हैं, तीनों शाह आते हैं। कौन कौन शाह आते हैं, शाह सलजम, शाह षटकोर, शाह सफेरा। तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहेगा, यानी विसर्ग जैसा, यानी जो वर्ड पहले वाला है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, या फिर आगे का अक्षर हो जाएगा। इस शब्द का अर्थ समझने का मतलब ये है कि आगे का अक्षर हो जाएगा, यानी कि जो आगे का अक्षर हो, यानी कि ये जैसे ये शाह है तो क्या होगा, यही शाह आधा शाह हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि और चीज समझ में आ जाए। विसर्ग के बाद, यानी कि पहला शब्द हमारा विसर्ग है, उसके बाद में जो और कोई शाह आता है या तीनों शाह में से कोई भी आता है, तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहेगा। तो विसर्ग जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि दा ऐसा है तो इसे एडिटेड ऐसा ही लिख देंगे उसमें, या फिर उसके आगे का अक्षर हो जाता है। जैसे उसके आगे का अक्षर क्या शाह है, तो उसका आगे का अक्षर ऑटोमेटिक इसे लिख दो, या फिर वो आधा का जो अक्षर होता है आगे वाला, इसे आधा का लिखेंगे और फिर पूरा लिखेंगे। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहा गया, दु प्लस शासन। और इसमें क्या कहा है, दु प्लस शासन, विसर्ग वैसे की वैसे रख देंगे, दु हमने ऐसे की ऐसे रख दिया। उसके बाद में क्या कहा गया है, शासन, शासन। एक तो इसका ये बन गया शब्द, ठीक है, दु प्लस शासन। अब या फिर कहा गया था आगे अक्षर, तो इसका देखा जाए तो किस तरीके से होगा शब्द, ये भी आता है हमारा, ये भी शब्द सही है, और इसे दूसरी तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये बिंदी हट जाएगी तो उसके आगे जो आगे का शब्द है ये आधा हो जाएगा, शाह, फिर पूरा शाह, पूरा लिख देंगे शासन, क्या हो जाएगा, दुशासन। ये इसका शब्द बन गया। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पीएसएस से पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, 2005 में। जल्दी का क्वेश्चन है, 15 साल पुराना बोल सकते हैं। चतु प्लस शिष्ट, सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। कैसे क्या करेंगे, चतु ऐसे लिख दिया और प्लस का साइन हटा देंगे, ऐसे भी लिख देंगे। अब जो हलंत भी हटाना है, दूसरी तरीके से किस तरीके से लिखा हुआ सकता है, ये तो ठीक मतलब लगाएंगे। चतु, अब ये शाह है, ये आधा शाह आएगा, फिर पूरा का पूरा आएगा शाह, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, चतुष्टय,
चतुष्टि, ठीक है, चतुष्टि। अब इसे कैसे लिखेंगे, सेम सबको यही करेंगे, हरि मतलब हलंत हटा देंगे और डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे। ये देखिए ये भी शब्द है, दूसरे तरीके से जो लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, हरि शारा, ये शा आधा आएगा फिर पूरा लिखेंगे, क्योंकि हम जो बिंदी है वो हटा रहे हैं, कुछ गलती कर दी, इसमें बिंदी लगनी है, ठीक है, बिंदी लगाना जरूरी है हमें, ठीक है। जब बिंदी हटेगा तब उसके आगे वाला शब्द है उसका आधा हो जाएगा, बाकी पूरा लिख देंगे। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसे संधि करके और इसको संधि करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। निह प्लस शकर, ये शब्द बन गया इसका, ठीक। दूसरा शब्द क्या बनेगा इसका, निह, बिंदी हम नहीं लगा रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, जो आगे वाला शब्द है उसे आधा कर देंगे, फिर उस शब्द को पूरा लिखेंगे। निशकर, निह प्लस संदेह, निह संदेह, ये शब्द बन गया एक हमारा। दूसरा शब्द क्या बनेगा हमारा इसमें, दूसरा शब्द हमारा सेम यही बनेगा, बस ये जो हलंत है या फिर विसर्ग है ये नहीं आएगा, इसके जगह पर आधा शाह आएगा और फिर पूरा शब्द ऐसे ही लिख देंगे, निस्संदेह, निस्संदेह। अब निस्सार, ये शब्द मैंने दिया, अब इसका जब संधि विच्छेद करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, दिमाग में क्या आना चाहिए, आधा सा आ रहा पूरा सा आ रहा, यानी कि जब आधा सा भी आ रहा फिर वही पूरी सी आए तो दिमाग में तुरंत स्टैक करना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये देखिए, यानी कहीं ना कहीं विसर्ग संधि का नियम लग रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, नी कला अलग और सार कला अलग, क्या बन गया, नी प्लस सार, आगे समझे। अब यही जो शब्द इस तरीके से ये लिखा होता, कैसे, नी प्लस सार, तो वैसे समझ में आ जाएगा हमें, बिंदी लगा हुआ यानी कि ये संधि, ये जो है हमारा विसर्ग संधि का, और सार है तीनों सामने से कोई सा भी सार रहता है, तो इसे हम इस तरीके से तोड़ देंगे, इसका संधि विच्छेद इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया। इसमें जो हरि प्लस शेत वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया है। कब पूछा गया है, ये वाला, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया, कब पूछा गया, ये 2004 में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद में जो नी प्लस शंख है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये आरएएस में पूछा गया है। कब आरएएस में पूछा गया था, ये पूछा गया है आरएएस में 2006 में। और ये जो सबसे लास्ट वाला नी प्लस सार वाला है हमारा, ये भी हमारा पूछा गया। कब पूछा गया, ये आरएएस में ही पूछा गया है, और सन जो है इसका वो है 2007, यानी 13 साल पुराना क्वेश्चन ये है, और 14 साल पुराना क्वेश्चन ये है, 15 साल पुराना ये है, और 16 साल पुराना क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये था हमारा विसर्ग संधि का दूसरा नियम। अब हम तीसरा नियम देखेंगे, इसे आप लोग नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा विसर्ग संधि का रूल नंबर 3। तो विसर्ग संधि का रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, विसर्ग संधि का रूल नंबर 3 कहता है कि यदि विसर्ग संधि के बाद का, खा या पाफा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही सरल है, बस इतना आप करके रखना है कि अगर विसर्ग संधि आ रही है उसको तुरंत बाद क्या आ रहा है हमारा, का आ रहा है या फिर फा, का या खा आ रहा है या पा या फा आ रहा है, ठीक है। का, खा या पाफा में से कोई आ रहा है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देंगे उसे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं, पहले से लिख रखे हैं, इन्हें हम संधि बनाएंगे इनकी। तो रजा प्लस कर्ण, विसर्ग क्या है, रजा, बिंदी लगी हुई है, ठीक लगी हुई है, ऐसे ही लिख दिया, ठीक। क्या आ रहा है, का, खा, पाफा में से आना चाहिए, यानी का आ रहा है, तो इसे भी ऐसे लिख देंगे। क्या शब्द हमारा बन गया, ये शब्द हमारा बन गया रजा कर्ण, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। बस इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, काखा और पापा का। अब इसमें क्या है, अंता प्लस पुर विसर्ग संधि है, ठीक है, दी है। क्या करा हमने, अंता लिखा और पुर एडिट कर दिया, ऐसे ही आगे देखते हैं। पया प्लस पान, काखा पाफा में से कोई एक आना चाहिए, दूसरे शब्द में पा आ रहा है, यानी कि ठीक है, ये वाला नियम हमारा लग जाएगा। पया प्लस पान। उसके बाद आगे देखते हैं, अंतः प्लस करण, क्या आ रहा है, का आ रहा है, का आ रहा है, यानी ठीक, ये विसर्ग अलगा विसर्ग आ रहा है, ठीक है, विसर्ग संधि, यानी कि अंतः प्लस करण हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे अधः प्लस फलित, फलित में कौन शब्द आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ठीक। दूसरे में क्या आ रहा है, फा, क्या आना चाहिए, का, पा, फा आना चाहिए, ठीक, यानी यह नियम हमारा लग जाएगा। क्या लिखा, अधः
और फलित। मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था, ये जो बिंदियां होती है ना, इनका जब उच्चारण करते हो तो इनका उच्चारण जो होता है वो हा से होता है। किससे होता है? हा से इनका उच्चारण करते हैं। ठीक, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अधः फलित। वो शब्द क्या हो गया? अधः फलित। ऐसे आगे देख लेते, प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः विसर्ग संधि है। ठीक, इधर क्या कार है? ठीक, समझ आ गया। इन्हें याद करने का सबसे बड़ी तरीका पता क्या है? कुछ शब्द याद कर लो। रूल क्या है? कुछ शब्द याद कर लो। क्या? प्रातः काल ऑटोमेटिक याद हो गया। प्रातः काल हमेशा ऐसे लिखा हुआ होगा। दुख हमेशा डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आता है। यानी कि ये चीज आ रही ऑटोमेटिक दिमाग में स्टक करेगा। अच्छा, काखा और पाफा वाले में ये वाला नियम हमारा लगता है। इसमें खा रहा है, यहाँ पे क्या का आ रहा है। ठीक, अब इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? प्रातः और काल क्या होगा? प्रातः काल। अधा प्लस पतन, इसका संधि करिए। अधा और पतन क्या पढ़ेंगे? इकट्ठा बढ़ते हैं। अधा पतन। ये क्या है? हलंदा का विसर्ग। ये क्या खा रहा है? काखा में पापा में से एक आने से नहीं खा आ गया। डायरेक्ट लिख दिया हमने क्या? दुख और क्या हो गया? दुख, 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 दुख क्या हो गया? हलंदा तो हा के दो निकल रहा। दुख, 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 दुख। ठीक है, तो ये था। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है? एक नोट हम लिख लेते हैं इसमें कि कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। कुछ स्पेशल शब्द हैं जिसमें विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, ये चीज कैसे आएंगी दिमाग में स्टक आ गया? अच्छा हाँ, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं इसमें जिसमें क्या है कि विसर्ग की जगह पर आधा सा हो जाता है। कौन है? सपेरा वाला सा हो जाता है। ठीक, तो देख लेते कौन कौन शब्द हैं। पूरा प्लस का क्या आ रहा है? काखा पाफा आ रहा है। यानी इसे तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। पहली बात तो ऐसे ही लिखेंगे हम इसे, पूरा कार। अब एक चीज सोचिए यार, पुराकार कोई शब्द होता है? मेरे ख्याल से तो नहीं होता पुराकार। तो कुछ ना कुछ तो यार इसमें गलती है। क्या गलती है? हाँ, सर ने एक नियम बताया था कि जो अगर ये चीज है हलंत है पहला और दूसरा क्या है? का है, तो उसमें क्या होगा? एक नोट था जिसमें हम आधा शाह भी लगा देते हैं। ठीक, चलो उसे करके देख लेते हैं। इस तरीके से करके देखेंगे इसे। हलंत हटा के इसमें सा लगा के देखते हैं। अब इसका उच्चारण करते हैं। पुरस्कार। यार ये तो शब्द सही है, पुरस्कार तो होता है लेकिन पुरस्कार तो कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से हम अपना दिमाग लगा के इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, नमः प्लस कार, इसे कैसे करेंगे? सेम ऐसे। माँ है, कार आए। ठीक, कुछ में क्या का है? आदाशा हो जाएगा। तो आदाशा हो गया और का क्या हो गया? नमस्कार। नमस्कार का आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, एक होता है नमस्ते और एक होता है नमस्कार। नमस्ते जो होता है वो हम अपने से जो बड़े लोग होते हैं उनसे करते हैं, और नमस्कार जो होते हैं अपने से छोटे लोग से करते हैं। जैसे कि मैं बड़ा हूँ और मेरे से कोई छोटा भाई है तो मैं उससे नमस्कार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे छोटा भाई मेरे से नमस्कार नहीं कर सकता। इन शब्द का ये भी एक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नमस्कार और नमस्ते में अंतर है। नमस्ते किसी से भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, लेकिन नमस्कार बड़ा इंसान छोटे से कर सकता है, छोटा इंसान बड़े इंसान से नमस्कार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज है, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। तिरा प्लस कार, इसका बनाते हैं शब्द। क्या बनेगा हमारा? हलन। हलन की जगह पर क्या आएगा? आदाशा आएगा। तो आगे पूरा लिख दो। शब्द क्या बन गया हमारा? तिरस्कार। बरा प्लस कर, क्या करेंगे? भा। हलन की जगह पर आदाशा और क्या क्या हो गया? भास्कर। ये हो गया हमारा रोल नंबर 3 कंप्लीट। रोल नंबर 3 क्या कहता है? हमारा विसर्ग संधि जो है उसके बाद में का खा या पा खा में से कोई आता है तो वो ज्यों करते हुए जाता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे ऑटोमेटिक ऐसे ही लिख देंगे। इसमें एक नोट है, क्या है, या एक अपवाद बोल सकते हैं हम लोग। अपवाद क्या है कि कुछ शब्दों में क्या होता है, जो शाह होता है बीच में हलंत की जगह पर आधा शाह आता है, वो ये शब्द है। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज और भी अच्छे से हमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अभी अभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हमारी वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। और बाकी 3 नियम हो गए, इसमें हमारे कुल 10 नियम हैं, बाकी 7 नियम बचे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, तो एक लाइक और एक शेयर तो हमारा बनता है। ठीक है, तो इतना तो यार आप लोग कर ही सकते हैं कि घर में बैठे हुए हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं। इस टाइम लॉकडाउन का माहौल है, ठीक है, तो घर में बैठ के पढ़िए और इन सब चीज़ों का आनंद उठाइए। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन होता है वीडियो का वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।